हाम शैवाल वर्णक सरल व्याख्या। इमेज शैवाल एल्गी में पाए जाने वाले रंग देने वाले पदार्थों को पिगमेंट्स कहते हैं। ये वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करते हैं। अलग अलग शैवाल में अलग अलग वर्णक होते हैं, इसलिए उनका रंग भूरा लाल अलग दिखता है। टाइप्स ऑफ एल्गल पिगमेंट्स। 1. क्लोरोफिल हरा रंग जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D. 2. कैरोटिनॉइड कैरोटिनॉइड्स पीला नारंगी कैरोटीन xanthophyll. फाइकोबिलिन्स लाल नीला फाइकोएरिथ्रोथायनिन. हैशटैग 3. बिंदुवार व्याख्याइंस एक्सप्लेनेशन। सभी वर्णक प्रकाश ऊर्जा को पकड़ते हैं। क्लोरोफिल ए सभी शैवाल में अनिवार्य होता है। सहायक पिगमेंट्स रंग और प्रकाश अवशोषण बढ़ाते हैं। गहरे पानी में रहने वाले शैवाल में विशेष वर्णक होते हैं। वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ये भोजन निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में सहायक हैं। 4. आरेख। इमेज आरेख में दिखाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में वर्णकों की स्थिति, अलग अलग वर्णकों द्वारा अलग तरंगदैर्घ्य का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज बनना। उदाहरण एग्जाम्पल 6. 1. Chlamydomonas chlorophyll A, B. 2. Spirogyra chlorophyll A, B. 3. Ulothrix chlorophyll A, B. 4. Sargassum chlorophyll A, C plus fugentin 5. Laminaria puravernic fucoxanthins. Polysiphonia phycoerythrolalring. 6. Flowchart. You can see the code in our conversation history. 7. शैवाल वर्णक न केवल शैवाल को रंग प्रदान करते हैं, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी विविधता के कारण ही शैवाल विभिन्न पर्यावरण में जीवित रह पाते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे शॉर्ट नोट्स एग्जाम आंसर फॉर्मेट PDF हैंड रिटन स्टाइल में भी बना सकता हूँ। जैव उर्वराइजर आसान भाषा में संपूर्ण नोट्स। 1. परिचय इमेज। जैव उर्वरक वे सूक्ष्म जीव माइक्रोन्स होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों के प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प हैं। टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। 1. नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम दलहनी पौधों में अजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम 2. नील हरित शैवाल एनाबाइना नोस्टॉक माइकोराइजा ग्लोमसफूंद जड़ का सहजीवन। बिंदुवार व्याख्या। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, पौधों की वृद्धि और उत्पादन बढ़ाते हैं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, सस्ते और टिकाऊ विकल्प हैं, सूक्ष्म जीव आधारित होते हैं। 4. इमेज आरेख में दिखाया जाता है जड़ों में नोड्यूल्स बनना, सूक्ष्म जीव द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, पौधों को पोषण मिलना। उदाहरण एग्जाम्पल्स। 1. रिजोबियम दलहनी पौधों में, अजोटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र, एजोस्पिरिलम घास अनाज में, एनाबेना धान के खेत में, नोस्टॉक जलीय वातावरण, ग्लोमस जड़ों के साथ सहजीवन। 6. Flowchart. You can see the code in our conversation history. 7. निष्कर्ष। जैव उर्वरक कृषि के लिए एक पर्यावरण अनुकूल, सस्ता और टिकाऊ समाधान है। ये केवल फसल उत्पादन बढ़ाते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी लंबे समय तक बनाए रखते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे एग्जाम आंसर शॉर्ट नोट्स MCQ या हैंड रिटन नोट्स में भी बना सकता हूँ। प्रून संवर्धन इमेज प्रून संवर्धन एक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें पौधे के भ्रूणों को बीज से निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम कल्चर मीडियम में उगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपूर्ण या कमजोर भ्रूण बचाकर पौधा विकसित करना होता है। प्रकार। टाइप्स ऑफ 1. मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर पूर्ण विकसित भ्रूण का संवर्धन। 2. इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर अधूरे भ्रूण का संवर्धन। 3. बिंदुवार एक्सप्लेनेशन बीज से भ्रूण को अलग किया जाता है, उसे स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, नियंत्रित तापमान और प्रकाश में वृद्धि होती है, भ्रूण से नया पौधा विकसित होता है, कंटामिनेशन से बचाव जरूरी है, प्रयोगशाला में किया जाता है। आरेख
इमेज आरेख में मुख्य चरण भ्रूण का एक्सिजन निकालना, स्टेरिलाइजेशन कीटाणु रहित करना, कल्चर मीडियम में इनोक्यूलेशन, पौधे का विकास, plantlet formation. 5. Udaif 1. Gehuns rai. 2. Jaw, barley. 3. Nariyal. 4. Angur, grapes. 5. Kattefal citrus. 6. Orchid. Vishay upyog, hybrid embryo rescue में. 6 flowchart. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष भ्रूण संवर्धन एक महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है जो नए हाइब्रिड पौधों के विकास, दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और कृषि सुधार में बहुत उपयोगी है। अगर चाहो तो मैं इसे डायग्राम प्रैक्टिस फॉक्स आंसर MCQ या कंपैरिजन टिश्यू कल्चर वर्सेस एम्ब्रियो कल्चर, plasma membrane का ultra structure labeled functions. 1. परिचय introduction. Image plasma membrane कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी सीमा होती है जो चयनात्मक पारगम्यता selective amoebal दिखाती है। इसका मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाया गया है। 2. ultrastructure संरचना का विवरण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। हाइड्रोफिलिक हेमी बाहर की ओर, हाइड्रोफोबिक टेल जलमुख, अंदर की ओर इंटीग्रल प्रोटीन्स झिल्ली के आर पार, पेरिफेरल प्रोटीन्स सतह पर जुड़े, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स सेल रिकग्निशन के लिए, कोलेस्टेरॉल झिल्ली को लचीला बनाता है। Label diagram. You can see the code in our conversation history. 4. बिंदुवार व्याख्या. Fluid mosaic nature, दखल mosaic संरचना, लगातार गतिशील dynamic, selectively permeable lipid plus protein का मिश्रण homeostasis बनाए रखता है। Fact 5. Plasma membrane कारी functions, selective permeability, आवश्यक पदार्थों को अंदर बाहर जाने देता है। 2. Transport, diffusion, osmosis, active transport. 3. Cell communication, receptors के माध्यम से संकेत लेना। 4. Protection, कोशिका की सुरक्षा, cell recognition, glycoproteins द्वारा पहचान। 6. Homeostasis, आंतरिक संतुलन बनाए रखना। 6. Flowchart, कार्य प्रक्रिया. You can see the code in our conversation history. 7. निष्कर्ष. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जीवंत, गतिशील और चयनात्मक झिल्ली है जो कोशिका के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल संरचना प्रदान करती है बल्कि संचार, परिवहन और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर चाहो तो मैं इसका हैंड रिटन डायग्राम एग्जाम आंसर 5 10 मार्क्स या शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकता हूँ। सिट्रस कैंकर आसान भाषा में नोट्स। परिचय इमेज। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल रोग है जो नींबू वर्ग्स जैसे संतरा नींबू, कागजी नींबू आदि में होता है। इसका कारक जीव है Xanthomonas axonopodis citri. रोग के लक्षण पत्तियों पर छोटे उभरे हुए धब्बे रेज्ड स्पॉट्स, धब्बों के चारों ओर पीला घेरा, फलों खुर, घाव, पत्तियों का झड़ना, उत्पादन में कमी। 3. रोग का प्रसार मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा और बारिश के छींटों से, कीटों द्वारा इंसेक्ट, संक्रमित औजारों से, संक्रमित पौधों, नर्सरी से। यह एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है। नमी और गर्म मौसम में तेजी से फैलता है, पत्तियों, तनों और फलों को प्रभावित करता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है, समय पर नियंत्रण न होने पर भारी नुकसान। 5. आरेख इमेज आरेख में दिखाया जाता है बैक्टीरिया का पत्तियों में प्रवेश स्टोमाटा घाव से, संक्रमण और धब्बों का बनना, हवा बारिश से अन्य पौधों में फैलना। 6. नियंत्रण के उपाय कंट्रोल मेजर्स संक्रमित भागों को काटकर नष्ट करना, कॉपर युक्त रसायनों कॉपर फंजिसाइड का छिड़काव। 3. रोग मुक्त पौधों का उपयोग, बगीचे की स्वच्छता बनाए रख, हवा के प्रवाह की उचित व्यवस्था। You can cycle. You can see the code in our conversation history. 8. Niche. सिट्रस कैंकर एक गंभीर रोग है जो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को कम करता है। समय पर पहचान और उचित नियंत्रण उपायों से इसे प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। अगर चाहो तो मैं इसे शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स आंसर कंपैरिजन विद अदर प्लांट डिजीजेस या MCQs में भी बना सकता हूँ। Cyanobacteria में chromatic adaptation रंग अनुकूलन introduction.
इमेज क्रोमैटिक एडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें साइनोबैक्टीरिया नील हरित फीवाल अलग अलग रंग के प्रकाश के अनुसार अपने वर्णकों पिगमेंट्स की मात्रा बदल लेते हैं। इससे वे उपलब्ध प्रकाश का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। 2. संबंधित जीव Anabaena, nostoc. 3. Mucine pigments involved. Phycoerythrin लाल रंग अवशोषित करता है, फाइकोसाइनिन नीला रंग अवशोषित करता है, क्लोरोफिल हरा वर्णक। 4. बिंदुवार व्याख्या प्रकाश के रंग के अनुसार पिगमेंट कॉम्पोजिशन बदलती है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस उलटने योग्य है। गहरे पारे पानी में रहने वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ाता है। फाइकोबिलिसोम्स में पिगमेंट अरेंजमेंट बदलता है। उदाहरण रेड लाइट में फाइकोसाइनिन ज्यादा बनता है, ग्रीन लाइट में फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा बनता है। इससे साइनोबैक्टीरिया उस लाइट को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाते हैं जो उपलब्ध है। 6. Flowchart. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष क्रोमैटिक एडेप्टेशन साइनोबैक्टीरिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो उन्हें विभिन्न प्रकाश परिस्थितियों में जीवित रहने और अधिक भोजन बनाने में मदद करती है। अगर चाहो तो मैं इसे डायग्राम प्रैक्टिस शॉर्ट ट्रिक प्लांट डाइवर्सिटी पादप विविधता आसान भाषा में परिचय इंट्रोडक्शन। इमेज प्लांट डाइवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों की विविधता। पौधों को उनकी संरचना प्रजनन और विकास के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। 2. पादप जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। 1. शैवाल साधारण शरीर जड़ तना पत्ती नहीं, उदाहरण स्पिरोजाइरा Ulothrix. Bryophyta, moss, plant kingdom के amphibians, Funaria, Marchantia. Pteridophyta, fern समूह जिन्हें पत्ती उपस्थित बीज नहीं स्टर्जन, उदाहरण Pteris selaginella. Gymnosperms अनावृत बीज, बीज नगन फ्रूट नहीं बनता, उदाहरण Pinus cycas. Angiosperms, फूलरस पौधे सबसे अधिक विकसित, उदाहरण गेहूं आम गुलाब की फीचर्स। सरल से जटिल की ओर विकास, जल से भूमि की ओर अनुकूलन, प्रजनन के विभिन्न तरीके, स्पोर्स सीड्स, आकार और संरचना में विविधता, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। 4. बिंदुवार व्याख्या एक्सप्लेनेशन। थैलोफाइटा सबसे सरल, ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर, टेरिडोफाइटा वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद, जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स फ्लावर फ्रूट। 5. आरेख इमेज आरेख में दिखाया जाता है विभिन्न समूहों की संरचना, स्पोर्स और सीड्स का अंतर, फ्लावर और कोन की बनावट। 6. Example 6. 1. Spirogyra, शैवाल, Funaria, Bryophyta. 3. Pteris, Pteridophyta. 4. Selaginella, Pteridophyta. 5. Pinus, Gymnosperm, Mangifera indica, Angiosperm. 7. Flowchart. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष conclusion. प्लांट डाइवर्सिटी हमें यह समझने में मदद करती है कि पौधे कैसे सरल रूप से विकसित होकर जटिल रूप में पहुंचे। यह जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर चाहो तो मैं इसे शॉर्ट नोट्स 5 डेट मार्क्स आंसर ट्रिक्स या कंपैरिजन टेबल में भी बना सकता हूँ। इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस, प्रेरित पार्थेनोजेनेसिस, प्रोडक्शन। इमेज इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु एग को बिना निषेचन के कृत्रिम रूप से सक्रिय एक्टिवेट करके उसका विकास कराया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं होता बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा केमिकल या फिजिकल स्टिमुलस से कराया जाता है। 2. मुख्य विशेषताएं। फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो बनता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस हीट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत होती है। सामान्यतः हैप्लॉइड या डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन सकता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। बिंदुवार व्याख्या पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन। अंडाणु को आर्टिफिशियली एक्टिवेट किया जाता है। केमिकल्स जैसे एसिड्स, सॉल्ट्स का उपयोग, तापमान या इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा सकता है। एम्ब्रियो डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म बन सकता है, जेनेटिक्स और ब्रीडिंग रिसर्च में उपयोगी। 4. आरेख इमेज आरेख में मुख्य चरण अंडाणु का एक्टिवेशन, क्लीवेज कोशिका विभाजन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म का विकास। 5. उदाहरण सी अर्चिन समुद्री जीव। 2. फ्रॉग मेनेक
silkworm रेशम कीट, honeybee मधुमक्खी. 5. Maize, mukka, plant breeding. 6. Wheat, gehum, haploid production. 6. Flowchart chart. You can see the code in our conversation history. Induced parthenogenesis एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो जेनेटिक रिसर्च, प्लांट ब्रीडिंग और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में उपयोगी है. ये हमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी जीव के विकास को समझने में मदद करती है. अगर चाहो तो मैं इसे